घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। अयोध्या का वह पावन स्थान जहां प्रभु श्री राम के होते हैं अंतिम दर्शन, वह स्थान जहां से वापस लौटे थे प्रभु अपने धाम को, मां सरयू का वह पावन तट जिसे प्रभु राम ने अपनी लीला का अंतिम साक्षी बनाया, यही वो स्थान जहां प्रभु राम से मांगी गई मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। ये वो स्थान जहां बिना धनुष बाण के मौजूद हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम ने हजारों वर्ष तक अयोध्या पर राज किया और उस राज्य को ही राम राज्य कहा गया। चारों तरफ जनता सुख और सुविधा से संपन्न थी, चारों ओर खुशहाली थी। लेकिन एक दिन अचानक काल ने आकर भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, अब इस भूलोक पर आपकी लीला का समय समाप्त हो चुका है, इसलिए आपको इस भूलोक का त्याग कर अपने लोक चलना होगा। काल की बात सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुराए और बगैर विलंब के अगले ही क्षण उन्होंने अयोध्या से सरयू जी की तरफ रुख कर दिया। हजारों हजार लोग उनके साथ थे और अयोध्या के गुप्तार घाट पर भगवान श्री राम ने जल समाधि ली। कहते हैं इसी सरयू जी की धाराओं में प्रभु श्री राम ने स्वयं को विलीन कर दिया और यहाँ से भूलोक से अपनी अनंत यात्रा को समाप्त कर अपने लोक वापस लौट गए थे। आज हम आपको लेके आए हैं गुप्तार घाट और अयोध्या के उस गुप्तार घाट के विहंगम दृश्य दिखाकर आपको बताएंगे यहाँ का वो इतिहास जो प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। गुप्तार घाट जहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपनी लीला को समाप्त कर भूलोक से अपने लोक के लिए गमन। प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या, जिसके कण कण में धर्म, त्याग और करुणा रसी बसी है, इसी पावन नगरी अयोध्या में जन्म लेकर प्रभु श्री राम ने भूलोक को असुरों, दैत्यों और पापियों का संहार कर धर्म की सत्ता स्थापित किया था। लगभग 11,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद प्रभु श्री राम ने अयोध्या के इसी सरयू जी के तट का चयन किया और यहीं से वो अपने धाम वापस लौट गए थे। कालांतर में मां सरयू के इस तट को नाम मिला गुप्तार घाट। आज आप जानेंगे इस घाट की महिमा, यहाँ की वो कथा कि कब, कैसे और क्यों प्रभु श्री राम ने मानव लीला को विराम देकर अपने धाम वापस लौटे। पावन पवित्र मां सरयू का यह घाट न सिर्फ लोगों को मोक्ष प्रदान करता है बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त करता है। इस तट पर अयोध्या के राजा द्वारा बनाए गए विशाल मंदिर में प्रभु राम की विलक्षण मूर्ति है, जिसमें भगवान श्री राम धनुष बाण धारण नहीं किए हैं। तो आइए जानते हैं इस पावन तट का महत्व। हम मौजूद हैं इस समय गुप्तार घाट पर और गुप्तार घाट पे ही सरयू मैया के ठीक सामने भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर है। हजारों हजार साल पुरानी भी भगवान श्री राम की प्रतिमा यहाँ विद्यमान है, जो सीधे सरयू का दर्शन अनवरत 24 घंटे करती है। इस मंदिर के पुजारी हैं शिव प्रसाद तिवारी। हम बात करते हैं मंदिर के पुजारी तिवारी जी से और वो बताएंगे इस क्षेत्र की महिमा के बारे में। भगवान श्री रामचंद्र जी 11,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज किए। 11,000 वर्ष तक राज किया। 11,000 वर्ष राज पूरा होने के बाद भगवान ने सबका समय निश्चित किया था। भगवान की ही कृपा से यमराज पधारी। यमराज ने भगवान से
कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी आपकी बात को ना कोई सुने और ना ही देखे। सुनता है या देख लेता है तो आप प्राणदंड देंगे। राम जी ने स्वीकार कर लिया, वचनबद्ध हो गए। लक्ष्मण जी को पहरे पे किया। यमराज और भगवान वार्ता कक्ष में वार्ता के लिए पधारे। वार्ता में यमराज अपने मूल स्वरूप में पधारे, साधु वेश में आए थे। तो उन्होंने कहा प्रभु जब प्रथम सृष्टि सृजन किया तो आपने मुझे बनाया था, और मुझे जो दायित्व दिया है, आपने अपना समय जो निश्चित किया था वो पूर्ण हो गया है। अब आप धाम पधारे। उसी बीच द्वार पे दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि ने राम जी से मिलने की इच्छा जताई और कहा मैं तुरंत राम जी से तत्क्षण मिलना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा अभी आज्ञा नहीं है। बोले हम श्राप दे देंगे, पूरी अयोध्या नष्ट हो जाएगी, अयोध्या सुरक्षित रहे। लक्ष्मण जी ने सोचा कि प्रतिज्ञा है तो मैं अकेला मारा जाऊँगा। लक्ष्मण जी कमरे में प्रवेश कर गए, वार्ता कक्ष में चले गए, और जैसे गए यमराज ने इशारा कर दिया कि प्रभु आपके भाई आ गए, और यमराज अंतर ध्यान हो गए। राम जी प्रतिज्ञा के अनुसार राम जी को तो कष्ट हुआ, मानव रूप में बैठे थे कि भाई को मारना है, लेकिन फिर भी पूछा किस कारण आना हुआ लक्ष्मण। तो बताया कि द्वार पे दुर्वासा ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं और तुरंत मिलना चाहते हैं। भगवान की आज्ञा हुई, भेजिए। जब लक्ष्मण जी द्वार पे गए तो दुर्वासा चले गए। अब राम जी के सामने समस्या थी, बाहर आते हैं तो भाई को प्राणदंड देना है, भगवान वचनबद्ध थे। ये बात अपने सभा में गुरुदेव सहित सबको बताया। हनुमान जी सहित सबने ने यह निर्णय दिया कि प्रभु आप लक्ष्मण का परित्याग कर दीजिए, वो मृत्युदंड के ही बराबर है। राम जी ने वही किया, बाहर निकले, प्रणाम किया, आशीर्वाद नहीं दिया, यह कहा लक्ष्मण मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। तो लक्ष्मण जी उसी समय अयोध्या में सरजू तट चले गए, और वहाँ शेषावतारी तो थे ही, अपने मूल स्वरूप में आए, धाम पधार गए, जो आज लक्ष्मण घाट के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में लक्ष्मण घाट। बाद में भगवान राम ने सभी लड़कों को राज बांटा। अयोध्या से पश्चिम वाल्मीकि में वर्णना था 3 कोस। भगवान राम प्रजा सहित पधारे, पैदल पधारे, नग्न पैर पधारे, और अपने धनुष का त्याग किया, जिससे इस स्वरूप में जो भगवान का यहाँ है, ये बिना धनुष का है। ये भगवान का अंतिम दर्शन है। भगवान ने एक हम लोगों को उपदेश भी दिया कि मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ, और सबको खाली हाथ ही जाना है मानव जोनी के लिए। उनके साथ वो प्रजा आई जो भगवान राम के अवतरण के पहले पृथ्वी पर देवता, यक्ष, किन्नर, भालू, बंदर जो भी पधारे थे, मानो यहाँ भगवान के साथ पधारे। वो भी अरबों खरबों में रहे होंगे, क्योंकि सुंदर कांड में 18 पदम का जिक्र आता है, 18 पदम जुथब बंदर का। तो भगवान के साथ जो लोग आए, यहाँ भगवान ने सबको सशरीर भेजा। ये क्रिया भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन की, सबको सशरीर भेजा। शिव जी और ब्रह्मा जी से कहा कि जो शेष रह गए हैं इनको आप भेज दीजिएगा। 1 मास का समय रखा था, वह कार्तिक मास। भगवान ने भरत जी को अपने में समाहित किया, और भगवान अंतर ध्यान हुए या गुप्त हो गए, इसलिए इसका नाम गोप्रतार, अब ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। एक कार्तिक मास में कहा जाता है कि भगवान, स्कंद पुराण में वर्णन है, कार्तिक मास में तीर्थयाज प्रयाग नित्य यहाँ स्नान के लिए आते हैं, और समस्त देवी देवताओं का, समस्त तीर्थों का वास कार्तिक मास में यहाँ होता है। उसमें यह भी बताया गया है कि भागीरथी गंगा में, प्रयागराज या पुष्कर में, ब्रह्मा जी का क्षेत्र है, जो लोग 1 मास कार्तिक, या कार्तिक का तो इसमें नाम नहीं आया, लेकिन माघ में बताया गया है, तो माघ कार्तिक दोनों में लोग 1 माह का कल्पवास करते हैं, जो पूर्ण फल की प्राप्ति वहाँ होती है 1 मास में। ये यहाँ सरजू जी के दर्शन से प्राप्त होता है। तो ये गुप्तार घाट स्नान हो रहा है, सरजू मैया सामने बह रही हैं। यह मंदिर राजा साहब अयोध्या का है। यह मंदिर लगभग 550 वर्ष पुराना है। भगवान राम यहाँ विराजमान हैं। यही यहाँ का महत्व है।